दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे एक इंसान का एक फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के पिछले 4 प्रेसिडेंट्स की, बराक ओबामा, बुश, ट्रंप और बाइडेन। इनके ऑर्डर्स पर हुई जंगें यानी कि वार्स में कितने मासूम मारे गए और कितने दुश्मन। सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 9/11 अटैक के बाद इसने इराक और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज भेज दी। बुश का दौर सबसे ज्यादा खूनी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जंगों में डायरेक्ट गोली या बम से लगभग 4 से 6 लाख लोग मारे गए। अगर हम बीमारी और भूख को भी जोड़ लें तो ये नंबर 10 लाख से भी ऊपर जाता है। अब बात करते हैं बराक ओबामा की। इन्होंने बड़ी जंगों को रोकने का वादा तो किया था, पर इनके वक्त में ड्रोन स्ट्राइक्स का चलन बढ़ गया। बिना फौज भेजे आसमान से दुश्मनों पर बम गिराए गए। यूएस कहता है कि सिर्फ 60 से 100 सिविलियन मारे गए, लेकिन कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का मानना है कि ये गिनती हजारों में थी। इसके अलावा लीबिया और सीरिया की जंग में भी लाखों लोग बेघर हुए और मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप का तरीका अलग था। इसने कहा कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए रूल्स को थोड़ा ढीला कर दो। इसका नतीजा ये हुआ कि आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में इतने बम गिराए गए कि पूरे के पूरे शहर बर्बाद या खंडर बन गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप के सिर्फ 4 साल में ही 10,000 से ज्यादा मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। अगर अभी भी ट्रंप की बात की जाए तो ईरान में ट्रंप के ही रूल में ईरान में इस वक्त बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। जो बाइडेन के आते ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुला ली। बाइडेन ने ड्रोन अटैक्स काफी हद तक कम कर दिए थे, जो एक अच्छी बात थी, लेकिन अभी उस वक्त गाजा और यूक्रेन की जंग में जो अमेरिकी हथियार इस्तेमाल हो रहे थे उन पर काफी सवाल उठ रहे थे। गाजा में मौतों की संख्या 30,000 के पार जा चुकी थी और दुनिया इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमेरिका को मानती है। तो दोस्तों, डाटा दिखाता है कि चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, अमेरिका की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी अक्सर जंगों से जुड़ी रहती है। किसी ने जमीन पर जंग लड़ी तो किसी ने आसमान से। आपको क्या लगता है, क्या ये सब शांति के लिए जरूरी था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। द कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट ये सबसे बड़ा सोर्स है। उनकी रिसर्च दिखाती है कि 9/11 के बाद शुरू हुई वार ऑन टेरर, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया वगैरह में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मौतों की गिनती 45 लाख के पार हो सकती है। तो दोस्तों, जो मैंने अपनी वीडियो में ये जो डाटा आपको बताया है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर किसी प्रेसिडेंट के ऊपर आपने कमेंट करना है, बॉक्स खुला है।